राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। पटना उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ सरकार को नियोजन प्रक्रिया शुरू करने की दी अनुमति। केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया। प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर घटकर 1% से कम हुई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 12,590। और मानसून ने केरल में दस्तक दी। प्रदेश में 13 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। छठे और 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले 22 महीनों से रुकी हुई थी। पटना उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। गौरतलब है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर पिछले साल शुरू की गई 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली रुक गई थी। राज्य सरकार ने 2019 में ही प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। न्यायालय में चुनौती दिए जाने के कारण यह नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी। इस मामले में फेडरेशन ने हाईकोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है वो विधि सम्मत नहीं है। संघ ने कहा था कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कानून सम्मत तरीके से वो किस तरह से दिव्यांगों को आरक्षण देगी। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उन उम्मीदवारों को नए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगी जिनकी 7 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। यह निर्णय वर्ष 2011 से लागू माना जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित उर्वरक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी सांसद श्री सिंह को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने सीबीआई द्वारा उर्वरक के आयात में कथित गड़बड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज होने पर उनका नाम सामने आया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 17 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में श्री अमरेंद्रधारी सिंह के साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना को भी आरोपी बनाया है। राजीव सक्सेना के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पहले ही जांच चल रही है। प्रदेश के शहरी इलाकों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए आज से टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 121 टीका एक्सप्रेस वाहनों को विभिन्न जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों के 1400 से अधिक वार्डों में टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य के 18 नगर निगम और 20 नगर परिषद क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। प्रत्येक टीका एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से हर रोज 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के अंतर्गत लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर टीका केंद्र पर ही पंजीकरण करा सकेंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए पहले से ही टीका एक्सप्रेस अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 1,05,43,929 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इधर देश भर में अब तक 22 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है।
राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा धर्म गुरुओं की मदद ली जा रही है। नवादा में जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने हिन्दू और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। उन्होंने समाज के पंडित और मौलवियों से लोगों के बीच जाकर टीका से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने का अनुरोध किया है। जाने माने टेनिस खिलाड़ी विशाल उप्पल ने लोगों से कोविड से बचाव का टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से बातचीत में विशाल उप्पल ने कहा कि वैक्सीन न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि परिवार और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। मैं तहे दिल से सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज वैक्सीन लगाएं। ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और हमारे देश को अगर इस महामारी से उभर के निकलना है और फिर अपनी जिंदगी को वापस पटरी पे लाना है तो हमें ये वैक्सीन करवाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज जाकर ये वैक्सीन लगाएं, अपने आप को बचाएं और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। जय हिंद। नीति आयोग में सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज दिए जाने की मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस टीके की केवल 1 खुराक दिए जाने का दावा सही नहीं है। कोविशील्ड का भारत का 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और सेकंड डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद। यही शेड्यूल लेके हम अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। हम सब ने इन 2 वैक्सीन की 2 डोजेज लेनी है। केंद्र सरकार ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को लेकर सरकार द्वारा गलत तथ्य पेश करने की बात की जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए अलग अलग अवधि के आंकड़ों की गलत तरीके से तुलना की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड के दैनिक मामलों में लगातार कमी का सिलसिला जारी है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इधर कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या में भी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण दर 1% से कम हो गई है, यानी अब 100 नमूनों की जांच में 1 व्यक्ति संक्रमित मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1158 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक इस वैश्विक महामारी से 5268 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 12590 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण दर में कमी के बावजूद लोगों को कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप। हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल को अवॉइड करें और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें। कोविड महामारी के इस दौर में रोकथाम के 3 बड़े आधार हैं: टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। इसमें लोगों की कोविड जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्रमण की पहचान कर लेने से ही इस महामारी को रोकने में मदद मिल रही है। कोविड की जांच की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा ने रोहतास जिले में लोगों के बीच जाकर ही कोविड एंटीजन जांच की शुरुआत की है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सासाराम में कोविड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था काफी सफल रही है। अधिक से अधिक लोग जांच कराने के लिए आगे आए, इसके लिए प्रेरित करने में रेड क्रॉस ने बड़ा योगदान दिया है। जांच कराने में आसानी भी हो रही है। रेड क्रॉस के जिला सचिव राहुल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि हर संकट के समय रेड क्रॉस आगे रहता है। कोविड काल में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ राहत सामग्री, कोरोना सुरक्षा किट और कोरोना योद्धाओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। एंटीजन टेस्टिंग जो कोविड टेस्ट होता है वो पोस्ट ऑफिस मोड़ सासाराम पर निःशुल्क चलाया जा रहा है, जिसमें रोज करीब 300-400 लोग अपना निःशुल्क जांच करा सकते हैं और वहीं पर उनको बता दिया जाएगा कि वह कोविड पॉजिटिव है कि निगेटिव है।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आने वाले समय में भी पीपीई किट एक एनजीओ दुबई की है जिन्होंने भेजा है 100 पीपीई किट बांटा जाएगा, 20 ऑक्सीमीटर और एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उन्होंने प्रोवाइड किया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गरीबों को जब भी जरूरत होगा तो वह उनको निःशुल्क दे सकता है। इसके अलावा रेड क्रॉस अन्य एनजीओ से भी समन्वय कर काम कर रही है ताकि पीपीई किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी तकनीकी उपकरण रोहतास जिले में लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। सोसाइटी ने पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान देश के दूसरे हिस्से से अपने घर लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से ददन पांडे। कोरोना काल में डाक विभाग ने बिहार में लगभग 65 लाख डाक बचत खाते खोले हैं। बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने आकाशवाणी से कहा कि डाक विभाग ने लोगों को घर घर जाकर पोस्टल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई है। सबसे बड़ा काम जो हम लोग किए हैं कि घर घर जाकर के उनको पैसा पहुंचाना। किसी भी बैंक में आपका पैसा हो, आपके घर पर जाकर के आपका अंगूठा का निशान लेकर के आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं AEPS के द्वारा 34 लाख ट्रांजैक्शन हम लोग ने किए, जिससे कि उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़े, लाइन में लगना नहीं पड़े, भीड़ में नहीं जाना पड़े। खास करके हमारे बुजुर्गों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को। श्री कुमार ने बताया कि इसके अलावा डाक विभाग ने पार्सल के माध्यम से लोगों तक जीवन रक्षक दवाओं और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई है। उनको पार्सल पहुंचाना, उनको लाइफ सेविंग ड्रग, जीवन रक्षक दवाएं जैसे कैंसर के हैं, बीपी के हैं, हार्ट के हैं, शुगर के हैं, उन दवाओं को पहुंचाया जो मार्केट से मिलना कठिन था। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के दायरे में 2 नई जातियों को शामिल करने का फैसला किया है। इसका लाभ सिंधी और खत्री जातियों को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रशासनिक सुधार मिशन और सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के दक्षिणी इलाकों में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि मानसून 2 दिन की देरी से केरल पहुंचा है। बिहार में इसके 13 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। आज के प्राप्त हुए मौसम विश्लेषण के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं आसपास में बना हुआ था। वह अब उत्तर छत्तीसगढ़ पर स्थित हो गया है एवं बिहार के ऊपर कोई सक्रिय मौसमी घटक नहीं होने के कारण प्रदेश का अधिकांश हिस्सों का मौसम शुष्क, वहीं उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ब्रिजलाल खबरी को बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी सचिव बनाया गया है। श्री खबरी पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के साथ मिलकर राज्य में कांग्रेस के कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। पटना उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ सरकार को नियोजन प्रक्रिया शुरू करने की दी अनुमति। केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया। प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर घटकर 1% से कम हुई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 12,590 हुई। और मानसून ने